नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसे नेता हैं जो राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में चले गए हैं, लेकिन लगता है कि अभी भी उनको लगता है कि वो बिहार की राजनीति में है और अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी की। बाबा, सुशील मोदी बिहार की राजनीति से उनको केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया है। क्या लग रहा है, वो मोह नहीं छोड़ पाए हैं? उनको अभी भी लगता है कि वो बिहार की राजनीति में है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो फैसले ले रहे हैं उसमें सुशील मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हालिया दिनों में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि उनकी चल रही है। तो क्या आला कमान, जो केंद्रीय आला कमान कह लीजिए, तिकड़ी जो मोदी जी की, शाह जी की और नड्डा जी की है, तो क्या उन्होंने सुशील मोदी को अधिकार दे दिया है कि भाई अब आप संभालिए नीतीश जी, अब हमारे हाथ से बाहर हैं, आप ही इनको डील करिए, इनके साथ डील करिए? लइकाई के बान ना छूटी श्रीमान जी। भोजपुरी में एक कहावत है कि जो शुरुआत में जो लक्षण आपके अंदर आ जाते हैं उसे छुड़ाने में बड़ा समय लगता है। कभी कभी देखे हुए कोई किसी बच्चे को अंगूठा चूसते हुए बड़ी मुश्किल होती है छुड़ाने में। और एक और भी कहावत है, भोजपुरी में तो कहावतों का एक खान है। भोजपुरी की बात हुई तो आपको पता ही है कि आपने खबर भी किया है कि किस तरह से भोजपुरी उपेक्षित से अपेक्षित की तरफ जा रही है। उपेक्षित केंद्र ने कर दिया है, बिहार के 39 सत्ता में बैठे हुए सांसदों ने कर दिया है। और खास करके अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा इस बिहार से, यूपी से, झारखंड से भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करके भेजा है केंद्र में कि वो भोजपुरी को सम्मान दिलवाएंगे। भोजपुरी सबसे मीठी भाषा आपको पता ही है, और मेरे लिए तो हीरा के बात हुआ। तो भोजपुरी में एक और कहावत है कि जन्म लेते बच्चा और घर में आते बहू, जो आदत लगाएंगे वही लगेगा। नीतीश कुमार जी भी नहीं भूल पा रहे हैं, सुशील मोदी जी नहीं भूल पा रहे हैं, वो तो अलग बात है। नीतीश कुमार जी नहीं भूल पा रहे हैं, और ऐसा दोस्त जैसा भाई, फिर याद आ गया होगा लालू प्रसाद, लेकिन नहीं, दोस्त जैसा भाई लालू प्रसाद को सिर्फ कहते हैं, फर्ज तो निभाते हैं सुशील मोदी के साथ, और सुशील मोदी भी फर्ज निभाते हैं। सुशील मोदी, जैसा कि आपने बताया भी कि केंद्र में भले उनको भेज दिया गया हो, लेकिन बिहार से उनका मुंह भंग नहीं हुआ है। और अब तो ऐसा लग रहा है ना कि भीतर ही भीतर कोई साजिश, कोई प्लान चल रहा हो, कोई रणनीति हो जिसको दोनों मिलकर के एग्जीक्यूट कर रहे हो। और दिखा भी, कई जगह दिखा भी। सुशील मोदी हर वो बात जो सरकार करती है या तो पहले बोल देते हैं, या उन चीजों को अपने हिसाब से एक एक खंड खंड तोड़ करके रखते हैं, जैसे उस योजना को, उस रणनीति को उन्होंने ही बनाया हो। निश्चित रूप से शक होने लगेगा। अगर आपने आज क्या खाया, आपके घर में क्या बना है, अगर मैं बताने लगूं तो या तो आपके घर में भेदिया होगा, या खाना मैंने बनाया है, या मैंने आपको खिलाया या खाते देखा है। ये बातें हो सकती हैं। हालांकि जो बातें नहीं घटित होती हैं वो बातें कह करके कभी कोई चौंका देते हैं सुशील मोदी। जैसे उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कुछ बातें कही थी। एक बात वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार 5 साल चलेगी, लाट टपकाने वाले टपकाते रहें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के संबंधों के बारे में यदि कहा जाए तो ये संबंध किसी भी संबंध से सबसे बड़ा होता जा रहा है। एक बार फिर से देखने को मिला, आपको तब ये बात नजर आई होगी जब कई खेमे मंत्रिमंडल विस्तार लंबा खींचता जा रहा था और नीतीश कुमार मुस्कुरा मुस्कुरा के बार बार कहते थे कि मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उधर से लिस्ट नहीं आया ही नहीं, वो लिस्ट नहीं आया है। और ये लिस्ट जानते हैं आप कहाँ फंसा हुआ था? सुशील मोदी के पास फंसा हुआ था। अच्छा। तीनों चारों खेमे के लिस्ट को लेकर के बार बार जब भी चर्चा होती थी तो सीधे तौर पे आपको बता दें कि नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे, भसा देंगे, खत्म कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी उस राज्य से बाहर हो जाएगी, इस डर दिखा दिखा करके। और बार बार केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर करते थे कि ना, ये नाम नहीं हो सकता है। और अंततः आपने देखा भी होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया भी था, और ये इंटरनल खबर थी कि चारों गुट में से 3 गुट शांत हो गए। और अंततः वो लिस्ट जिस पर नीतीश कुमार ने मुहर लगाई
मंत्रिमंडल में शामिल किया। वो लिस्ट सुशील मोदी की थी। अब बजट आ चुका है और कोई दावा करे चाहे नहीं करे, सुशील मोदी ने दावा कर दिया 20 लाख क्या होता है जी, 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। ये वही सुशील मोदी हैं जो आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने जब 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी तो कहते कि पैसा कहां से ले आएंगे, फर्जी खबर चलाते हैं, फर्जी बात करते हैं, पैसा कहां है बिहार सरकार के पास। लेकिन भाई इस आदमी की जीवटता को मानना पड़ेगा। इतने जीवट हैं कि झूठ को इतना सच के लबादे में लपेट लपेट करके रैप करके फेंकते हैं सामने वाले पर कि अचंभित हो जाता है। 2017 आपको याद होना चाहिए, 2015 में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी तो एकमात्र ऐसा शख्स सुशील मोदी जिसने मजबूर कर दिया नीतीश कुमार को कि वो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ें। इतना प्रमाण पुलंदा के पुलंदा, मंगलवार के मंगलवार लेकर के बैठना शुरू कर दिया, खुलासा शुरू कर दिया, मीडिया भी परेशान। बाप रे बाप, इतना खुलासा है इनके पास। नीतीश कुमार के बारे में खुलासा करने लग गए थे। माने तेजस्वी यादव के जमीन से लेकर के मकान तक, जन्म से लेकर के उनके उस उम्र तक, उप मुख्यमंत्री बनने तक का, चूंकि कुर्सी उनका छीन लिए थे। और कुर्सी का लड़ाई तो भाई बड़ी जबरदस्त होता है। कुर्सी की लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार को नैतिक मौका दे रहे थे कि आप भ्रष्टाचारी के साथ हैं, हमारे साथ आ जाइए। बिल्कुल। अब आप समझ लीजिए कि एक से एक बड़ा बड़ा लम्हर भ्रष्टाचारी अभी नीतीश कुमार के खेमे में है। आप मेवालाल का नाम लीजिए ना, जिसको हटाना पड़ा। सोचिएगा नीतीश कुमार की नैतिकता और सुशील मोदी का तंज, कि तब तेजस्वी यादव से अलग होने के लिए अंतरात्मा जाग गई थी, और जिस मंत्री को अपने मंत्रालय से हटाए, कोई अंतरात्मा नहीं जागती है भैया। अब सुशील मोदी इस सारी बातों को लेकर के चर्चा में तो रहेंगे, और भीतर खाने में ऐसा लग रहा है कि सारी योजनाएं, सारी रणनीति वही बना रहे हैं। भले ही कोई पद पर अलग हो, तारकिशोर प्रसाद लच्छेदार बात किए हो, 35-40 मिनट बोले सदन में, लेकिन शेरो शायरी के बीच में कहीं कहीं नजर आ रहा था कि जो वो बोल रहे हैं, वो मुंह तो उनका है, लेकिन अंदर से आवाज और लिखे हुए शब्द किसी और के हैं। नहीं तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के 2,18,303 करोड़ के बजट, जिसमें कहा यह जा रहा था कि सबसे ज्यादा 21.94% सर्व शिक्षा को के लिए खर्च किया गया है, और शिक्षा की स्थिति आज भी आप देख रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है आज भी, और पेपर लीक होने पर पत्रकार पर केस होता है। आप भी देख लीजिए, ट्वीट कोई और करता है, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। आज तेजस्वी यादव पेपर का पूरा फोटो के साथ ट्वीट करते हैं, उन पर कोई केस करने का हिम्मत नहीं है। पत्रकार पर केस हो जाता है। वो तेजस्वी यादव जिसको कहा जा रहा था 2017 में कि अब तो काले जेल चल जाएंगे, जहां सरकार गिरी की जेल गए। नीतीश कुमार यही ना कहे थे कि बाप रे बाप, पैसा आरोपी के साथ हम नहीं रह सकते हैं, चार्जशीट नहीं हो रहा है इन पर, प्लान नहीं हो रहा है, जेल चल जाएंगे। जेल तो 2014 में भेज रहे थे लोग गांधी परिवार, पूरा गांधी नेहरू परिवार को। कोई गया जेल? एक को आदमी गया? एगो अंगुरियों किसी का पिराया? नहीं पिराया ना। हमारे यहाँ मुकेश हमारे कैमरामैन जो है, वो बार बार कहते हैं कि आज तो सदन में दिन भर दौड़ते दौड़ते गोड़ पिरा गया। लेकिन यहाँ भैया हमारा कुछ भी पिरा जाए, हम सच बोलने से पीछे नहीं हटने वालों में से हैं। सुशील मोदी ने कई ऐसी बातें कही हैं जो बातें नीतीश कुमार और सुशील मोदी ही जानते हैं। तारकिशोर प्रसाद इसमें कहीं नहीं है। वो भले चाहे जितना दावा कर ले। आप समझिए ना, जब हमारे ही पत्रकार विशाल ने उनसे कुछ अलग विषय पूछ दिए, बेरोजगारी और शीशा उठा के चल दिए, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर पूछ दिया, अपराध पर पूछ दिया, तो शीशा उठा करके चलते बने। जब तक उनके रटे रटाए शब्दों को पूछते रहे तब तक उन्हें अच्छा लगा, लेकिन बाकी के शब्दों पर वो तैयारी करके आए थे पूरी मैंने रट के आए थे, तैयारी करके। वही मैं कहना चाह रहा हूं, रट के आए थे। कारण कि लिखा हुआ है तो रटिए के आएंगे। अब इन सब बातों को लेकर के सरकार को चलाने का जिम्मेवारी नीतीश कुमार के खुशी भीतर ही भीतर, जो चवनिया मुस्की जो नीतीश कुमार दे रहे थे सदन में कल, और धीरे धीरे अपना दूसरा खेमा जो मजबूत कर रहे थे, तेजस्वी यादव पर डोरा डाल रहे थे, गोदी में खिलाने से लेकर के लालन पालन तक का बात बता रहे थे। इस सब बात पर एक एक चीज हमारे मुकेश जो है ना, वो कैमरा में कैद कर रहे थे, और ला करके जब दिए तो कल खबर आप देखबे किया होगा, क्या क्या खबर था, एक से एक खबर ब्रेक किए हैं कल है। अभी इन सब बातों को लेकर के कल है भी कहते हैं वही
कल्ले भी वही कहते हैं। इन सब बातों को लेकर के जब सुशील मोदी की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो वो बजट को लेकर के बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। शिक्षा, जिस पर सबसे ज्यादा सरकार घिर रही है, उसके बजट की चर्चा करते हैं। ग्रामीण विकास, नल जल योजना, 7 निश्चय, उसको लेकर के जब बातें होती हैं तो सुशील मोदी आगे आते हैं। अपराध पर जब बातें होती हैं तो आगे आते हैं, 15 साल पहले फिर जाते हैं, आ जाते हैं। और सीधे उन्होंने राजकोषीय घाटा को भी बताया है कि 1.21% रहा है। आप समझिएगा कि भैया कोरोना काल में 1.21% रहना ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और इन सब बातों को लेकर के 20 लाख युवाओं को सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाता है और जवाब कहां से आता है? वही हाल है कि इधर से आलू डालिएगा उधर से सोना निकलेगा। ये जो जुमला था, लेकिन जुमला बड़ा भारी था रे भाई। नहीं, इसी जुमला ने कहीं ना कहीं पप्पू साबित कर दिया राहुल गांधी को। और इस साबित कराने में कमाल है बीजेपी का आईटी सेल, मानना पड़ेगा ना। अब यही चीज देख लीजिए कि भैया बंगाल में चल रहा है, लेकिन इन सब बातों पर बिहार पर नजर जरूर जमा के रखिएगा। कारण कि सुशील मोदी को आप समझ रहे होंगे कि वो सत्ता से बाहर है, नीतीश कुमार से दूर हैं, केंद्र में भेज दिया गया है, लेकिन खूंटा बड़ी मजबूत है बाप। उस खूंटा पर चाहे जितना भी मंत्री आ जाए भारतीय जनता पार्टी के 17 के 17 मंत्री पूरी तरह से त्रस्त अस्त व्यस्त हो करके हाथ खड़ा कर दिए हैं कि भैया मंत्रालय मिल गया ना, अब जो करना है सुशील जी आप कीजिए, हम तो मंत्री कहा रहे हैं ना। बस इतने से मतलब है। सारा विभाग जो है 2 आदमी देख रहे हैं, चाहे मंत्री कोई भी हो, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। इससे आप ये बातें हम थोड़े कह रहे हैं, विपक्ष इस बात को कह रहा है। लगातार विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से लगाम हर विभाग पर टाइट रखे हुए हैं। और जो बजटीय आंकड़ा है उससे भी आप देखे होइएगा कि बजट में भी कल ही हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमने देखा कि 2,18,303 करोड़ के इस बजट में 70% बजट जदयू के बजट की राशि जो है जदयू के खेमे में है। मात्र 30% 35% पर पूरा बीजेपी है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किसकी चल रही है, कहाँ चल रही है और क्या कुछ हो रहा है। सुशील मोदी को आप यूं ही अलग नहीं कर सकते नीतीश कुमार से तब तक जब तक कि एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। तो कहा जाता है कि सुशील मोदी राज्य की राजनीति से भले ही केंद्र की राजनीति में चले गए हों, लेकिन उन्होंने जो है मोह नहीं त्यागा है। और कहा जाता है कि तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। जब पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो सुशील मोदी आपको पीछे पीछे दिख रहे होंगे, लेकिन जब दूसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी का वो तस्वीर भी आपने देखा होगा, जहां वो दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए। उनका बॉडी लैंग्वेज देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सुशील मोदी की चली है और अब भी चल रही है। और क्या बात पकड़े हो, बहुत जबरदस्त बात पकड़े हो। यही बात कहते कहते हम रुक गए थे, लेकिन गजब बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है और ये राजनीति में काफी मायने रखता है। और टाइमिंग तो आप देखते रहे ऐसे ही भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।